श्रम करें तन मन से इतना कि चर्चा सरेआम हो जाए, कर्म करें लगन से इतना कि आपका लक्ष्य भी आपके नाम हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसके अंतर्गत भक्ति काव्य के तहत हम संत कवि एवं उनकी रचनाओं से संबंधित तथ्यों से जुड़ेंगे और जो मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं उनसे जुड़ेंगे, अर्थात निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा और सगुण ज्ञानाश्रय शाखा। इसके तहत सूफी काव्य परंपरा से, राम भक्ति काव्य परंपरा से एवं कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से हम जुड़ेंगे। तो आइए अविलंब हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ते हैं। जहां तक भक्ति काल का बात है, भक्ति काल के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि यह 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक के काल का निर्धारण इसके तहत किया गया है। इसके दो प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य धारा है तथा सगुण धारा में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा है। राम काव्य धारा जिसकी प्रतिनिधि कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं और कृष्ण काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो इस प्रकार हम भक्ति काल के तहत निर्गुण धारा और सगुण धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों से, उनके तहत आने वाले उदात्त चरित्र एवं भव्य व्यक्तित्व के पोषक कवियों से भी जुड़ेंगे। सर्वप्रथम हम निर्गुण धारा के तहत संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के बारे में हम जानेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहां तक प्रमुख तथ्यों की बात है, इस संदर्भ में कबीर के बारे में जो तथ्य है कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, इनके अंदर ज्ञान तत्व की प्रमुखता है। जहां तक शंकराचार्य के मत का सवाल है तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद दर्शन था उनका ही ये प्रमुख आधार बनाए हुए हैं। कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे और इनके अंदर जो गुण है वह निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का गुण है, अर्थात कबीरदास जी को ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनके अतिरिक्त इस काव्यधारा के तहत दादू, सुंदरदास, रैदास, पलटू साहब, गुरु नानक, भीखा साहब, दयाबाई जी आदि प्रमुख संत आते हैं। ये सभी कवि समाज के पिछड़े वर्गों से संबंधित रहे हैं, अर्थात कबीरदास जी के जो भी समकालीन कवि रहे हैं ये पिछड़े वर्ग से संबंधित रहे हैं। जिनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वे है, कबीरदास की प्रमुख रचना है साखी, सबद, रमैनी जो कि बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। रैदास जी के 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में आते हैं और इसका दूसरा नाम रविदास की बानी भी है। अगला जो तथ्य है दादू दयाल का, उन्होंने अंग वधु नामक महत्वपूर्ण रचना की है। मलुकदास की रचनाएं अधिक समाज में स्थान रखती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, स्फुटपद, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र,
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अर्थात मलुक दास की रचनाएं हैं। ध्रुव चरित, ब्रजलीला, राम अवतार लीला, रतन खान, भक्ति विवेक प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार इनकी रचनाओं के साथ साथ जो प्रमुख तथ्य हैं वह है कि ज्ञान बोध इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, और ध्रुव चरित्र में जो ध्रुव की व्यक्तित्व से संबंधित तथ्य हैं वह बहुत ही समाजोपयोगी हैं। जहाँ तक संत कवियों की भाषा का ताल्लुक है तो इस संदर्भ में जो तथ्य है कि संतों के भ्रमणशील होने की प्रवृत्ति के कारण उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी और अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण मिलता है। इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक काव्य प्रवृत्तियों की बात है तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य यही है कि संत काव्य में भाव एवं काव्य शिल्प की जो विशेषताएं हैं वे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, एकेश्वरवाद का समर्थन, नाम की प्रमुख श्री स्थितियां यह देखने को मिलती हैं। संत कवि नाम का स्मरण सद्गुरु के विशेष महत्व का बोध कराते हैं। जाति पाति का ये विरोध करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों की वर्जना अर्थात धार्मिक कर्मकांड इनके सामने वर्जित है और सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों का विरोध करते हैं। संत कवि आचरण की पवित्रता अर्थात कथनी करने की समानता पर विशेष जोर देते हैं। इसके साथ साथ माया का विरोध करते हैं क्योंकि वह आत्मज्ञान में बाधक होती है। इसके अलावे रहस्य भावना की अभिव्यक्ति भी करते हैं और जीव जगत की क्षण भंगुरता का वर्णन करते हैं। जीवात्मा को प्रिया तथा परमात्मा को प्रियतम मानकर श्रृंगार और विरह भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति भी संत कवि करते हैं। साथ ही सामाजिक सुधार और जन जागरण की चेतना का प्रसार करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता रहा है। साधुकड़ी अर्थात मेल खिचड़ी वाली भाषा का इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। और जहाँ तक दूसरी शाखा अर्थात निर्गुण धारा की दूसरी शाखा की बात है, सूफी काव्य जिनके प्रतिनिधि कवि जायसी जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हुए परंपरा विदेशी मानी थी, किंतु अब यह सिद्ध हो गया है कि सूफी काव्य परंपरा प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए संस्कृत की स्वच्छंद प्रेम कथा काव्य परंपरा का ही विकसित रूप है। सूफी काव्य परंपरा में प्रेम मार्गी काव्य परंपरा और प्रेमाश्रय शाखा भी रूप मिलता है। अर्थात सूफी काव्य परंपरा में प्रेम मार्गी काव्य परंपरा और प्रेमाश्रय शाखा रूप देखने को मिलता है, इसलिए इसे प्रेम मार्गी काव्य परंपरा भी और प्रेमाश्रय काव्य शाखा भी कहते हैं। ये जो प्रतिनिधि कवि हैं मुख्य रूप से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर ध्यान देते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति का उद्देश्य रहता है। जहाँ तक कवि और काव्य के संदर्भ में तथ्य है तो चंद्रायन जो प्रमुख काव्य रचना है, इसके रचयिता मुल्ला दाऊद हैं, जो कि सूफी प्रेम काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं, जिनकी रचना चंदायन है। यद्यपि इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, लेकिन जायसी द्वारा रचित पद्मावत इस परंपरा का विशिष्ट महाकाव्य है। और जायसी की जो और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे हैं आखिरी कलाम, अखरावट,
ये महत्व स्थान रखती हैं। जहाँ तक विचार और दर्शन की बात है तो सूफी कवियों का प्रमुख विषय प्रेम रहा है, जो कि सात्विकता से है, ईश्वरीय प्रेम से है। ईश्वर को प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रेम के माध्यम से सच्चे प्रेम की परिकल्पना सूफी कवियों ने की है। प्रेम की प्रधानता के कारण ही इस काव्य धारा को प्रेमाख्यानक कहा गया है, अर्थात प्रेम की कथा प्रधान काव्य धारा। प्रेमाख्यानक काव्य का मतलब है प्रेम की कथा प्रधान से संबंधित काव्य धारा, जिसमें प्रेम का आधार नारी है और वह भी अपूर्व सुंदरी, क्योंकि वह परमात्मा का प्रतीक है। उसी को पाने के लिए नायक अनेक प्रकार की कष्ट उठाता है। यह संत कवियों की जो निरूढ़ शाखा की है उनकी प्रमुख ये विचारधारा रही है। इस प्रकार लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा सूफी कवियों ने अलौकिक प्रेम की भी अभिव्यंजना की है, जिसमें भारतीय लोक संस्कृति की भी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। जहाँ तक सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का ताल्लुक है तो इस संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य हैं वे हैं कि प्रेम तत्व की प्रधानता, नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति के नाना रूपों को विशद चित्रण, गुरु की महत्ता, साधनात्मक व भावात्मक रहस्य की अभिव्यक्ति, इसमें जिसके अंतर्गत भावात्मक रहस्य की प्रधानता रहती है, साथ ही सूफी दर्शन का प्रभाव इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। भाषा का प्रयोग जहां तक है इसमें प्राचीन अवधी भाषा का प्रयोग दिखता है और दोहा चौपाई छंद की प्रमुखता इस काव्य में मिलती है और रस के तहत श्रृंगार रस की विशेष प्रधानता मिलती है। प्रबंध महाकाव्य की रचना भी इस समय हुई है और जीवात्मा को पुरुष तथा परमात्मा को नारी के रूप में स्वीकृत किया गया है। अर्थात जो सूफी काव्य परंपरा है इसमें जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं कि पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा को नारी के रूप में स्वीकृत किया गया है। जहां तक उपलब्धि की बात हम करते हैं, सूफी काव्य में लोक रंजन के साथ ही लोक मंगल की भावना समाहित है। सूफी काव्य में लोक रंजन की भावना के साथ साथ लोक मंगल की भावना समाहित है। धर्म, संप्रदाय और वर्गगत भेदभाव को भुलाकर सहिष्णुता और समन्वयशीलता का संदेश इस काव्य में दिया गया है। इसकी प्रेम भावना अत्यंत ही उदात्त एवं पवित्र है, अर्थात सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत जो प्रेम भावना है वह अत्यंत ही उदात्त एवं पवित्र है। जहां तक सूफी काव्य के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का विचार है तो सूफी काव्य के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शब्दों में कहा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये बहुत ही सुंदर उक्ति है सूफी काव्य के संदर्भ में कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। दूसरी जो काव्य धारा है अर्थात भक्ति काल की पहली काव्य धारा निर्गुण धारा रही, जिसके अंदर संत काव्य धारा के प्रमुख कवि प्रतिनिधि कवि कबीर रहे और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी रहे। अब सगुण धारा की बात है जिसके तहत दो प्रमुख धाराएं आती हैं। पहली मुख्य धारा है राम काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और दूसरा कृष्ण काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो आइए इन प्रमुख धाराओं से संबंधित प्रमुख
तथ्यों की कड़ी से जुड़े और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ते चले। तो इस संदर्भ में तथ्य है राम भक्ति काव्यधारा। राम काव्यधारा जिसके तहत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को मुख्य आधार बनाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के शील, शक्ति और सौंदर्य से मंडित अलौकिक व्यक्तित्व को आधार बनाकर राम भक्ति काव्य की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन है। यानी बहुत ही प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आधार बना करके रचना किया जाए। इसके तहत रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, सर्वप्रथम ऐसा महान महामृत्युंजय महाकाव्य है जिसके अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन किया गया है। और इसी तरह से महाभारत, संहिता, उपनिषद तथा पुराण में भी राम कथा का वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में दशरथ जातक, जैन साहित्य में पौम चरियु, रामचरियु और उत्तर पुराण राम कथा काव्य परंपरा के ही काव्य ग्रंथ हैं। जहां तक राम भक्ति कवि और काव्य की बात है तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य है कि रामानंद हिंदी राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। रामानंद जो है वह हिंदी राम भक्ति काव्य के परंपरा जो है उसके प्रथम कवि के रूप में स्वीकृत है। इन्हीं के शिष्य संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं जो इस परंपरा के प्रतिनिधि कवि भी हैं। अर्थात राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर राम को जन जन के आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित किया। वास्तव में तुलसी के द्वारा ही राम के अवतार की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई है। तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि हैं। जहाँ तक काव्यत्व के संदर्भ में जो तथ्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि हैं। उन्होंने राम और शिव को एक दूसरे का भक्त बताकर शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच जो वैमनस्य की भावना थी उसे समाप्त करके महान योगदान दिया है। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं जिनमें रामचरितमानस महान मृत्युंजय महाकाव्य है और अन्य जो रचनाएं हैं वे हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दुहावली, बरवय रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु और वैराग्य संदीपनी तथा रामज्ञा प्रश्नावली। इस प्रकार राम काव्यधारा की और भी कुछ कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राम भक्ति को दर्शाया है, जिसमें अग्रदास जी हैं, ईश्वरदास जी हैं, नाभादास, लालदास, सेनापति उल्लेखनीय हैं। रामानंद के शिष्य अग्रदास जी की ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो उत्कृष्ट रचना है अग्रदास जी की वह है भरत मिलाप, सत्यवती कथा। ईश्वरदास ने जो प्रमुख रचनाएं लिखी उनमें ये अन्यतम स्थान रखती हैं। अर्थात ईश्वरदास की जो प्रमुख रचना है वह है भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा। ईश्वरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जहाँ तक केशवदास जी की रचना की बात है तो इन्होंने जो रचना दी रामचंद्रिका, राम भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण रचना है। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। इसके अलावे नाभादास
की अष्टयाम और भक्तमाल जो रचना है बहुत ही उल्लेखनीय है। लालदास ने अवध विलास की रचना की और सेनापति के कवित्त रत्नाकर में चौथी और पांचवी तरंग में रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन है। अर्थात कवित्त रत्नाकर की रचना सेनापति ने की थी। इस प्रकार प्रमुख राम भक्त कवियों की रचनाओं से आप जुड़े और अब हम प्रमुख तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उसमें आपके जो प्रश्नोत्तर बनेंगे वह उत्कृष्ट कोटि के बनेंगे जिसमें प्रवृत्तियां निश्चित रूप से रहती हैं। तो अब हम जुड़ते हैं राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से। जो प्रवृत्तियां हैं वे हैं राम के लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व की प्रमुखता। दूसरी प्रवृत्ति है कि दास्य मानवीय भक्ति भावना की अभिव्यक्ति। तीसरी प्रवृत्ति है समन्वयशीलता। चौथी प्रवृत्ति है लोक मंगल की भावना। पांचवी प्रवृत्ति है रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत की दार्शनिक अभिव्यक्ति करना। छठी प्रवृत्ति है प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण करना। सातवीं प्रवृत्ति है प्रबंध काव्य के पात्रों का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत करना। और आठवीं भक्ति है अवधि और ब्रजभाषा का प्रयोग तथा नौवीं भक्ति समस्त रसों की सुंदर अभिव्यंजना करना और प्रबंध एवं मुक्तक काव्य को काव्य के रूप में प्रयोग में लाना। इस प्रकार इस समय अर्थात राम भक्ति काव्य परंपरा की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही वह बहुत ही उत्कृष्ट रही। साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से राम भक्ति काव्य धारा का विशिष्ट महत्व रहा। रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा का परिणाम है जिसके द्वारा निराश और विशृंखलित हिंदू जनता के मन में राम के प्रति जो निष्ठा और विश्वास उत्पन्न हुआ वह अभूतपूर्व है। लोक मंगल का जैसा व्यापक और गहन विधान तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मिलता है वह संपूर्ण हिंदी साहित्य में आज भी दुर्लभ है। इस प्रकार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की राम काव्य धारा के तहत जो उत्कृष्ट मानवीय गुण है वे श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। अब हम चलते हैं श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के तहत जो कि राम भक्ति काव्य धारा अर्थात सगुण भक्ति के तहत जो मुख्य दो धाराएं हैं राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो अब हम दूसरी भक्ति धारा की तरफ प्रमुख तथ्यों की कड़ी से जुड़ाव करते हैं। कृष्ण काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। इसके संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य हैं कि भारतीय साहित्य में भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान है वह अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशिष्ट है। उनके बाल रूप से लेकर के गीता के उपदेशक योगेश्वर रूप तक अनेक झांकियां देखने को मिलती हैं। वे भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार स्वीकृत किए गए हैं, माने गए हैं। भक्ति काल में जो वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय आदि के अंतर्गत कृष्ण भक्ति कवियों ने रचना की है वे प्रशंसनीय है। श्री कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख संप्रदाय मुख्य रूप से आए उनके विशेष रूप से नाम एवं प्रवर्तक की भी याद हमें अवश्य रूप से रहनी चाहिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं, हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य प्रभु हैं,
अर्थात चैतन्य जो संप्रदाय है गौड़ीय, वह चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग से संबंधित प्रमुख तथ्य है कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं, जो कि पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक के रूप में वल्लभाचार्य जी को याद किया जाता है। इनका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। शुद्धाद्वैत दर्शन है, अर्थात वल्लभाचार्य जी के जो प्रमुख दार्शनिक आधार है वह शुद्धाद्वैत दर्शन है। भगवत कृपा को ही इन्होंने पुष्टि कहा है। रामानुजाचार्य ने भी ईश्वर की प्राप्ति को भक्ति का मुख्य आधार बताया है। गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, यही सत्य है और इसी से मुक्ति है। जो अष्टछाप कवियों की प्रमुख बातें आती हैं, इस संदर्भ में जो तथ्य है स्पष्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों को गोस्वामी विठल नाथ जी ने अपना आशीर्वाद दिया, वे अष्टछाप या अष्ट सखा के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात अष्टछाप कवि या अष्ट सखा कवि के रूप में जिनका नाम है वे हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और शेष जो 4 हैं, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्भुज दास, ये गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। अर्थात जो अष्टछाप कवि हैं, इन 8 कवियों में जो 4 सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी हैं, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और शेष गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास हैं, ये विठलनाथ के शिष्य थे। और अष्टछाप जो है या अष्ट सखा की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। अर्थात महत्वपूर्ण तथ्य है कि अष्टछाप यानी अष्ट सखा की जो स्थापना की गई, यह गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा सन 1565 ईस्वी में की गई। इस प्रकार अष्टछाप कवियों की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उससे हम जुड़ेंगे कि अष्टछाप कवियों की प्रमुख रचनाएं क्या हैं। जहाँ तक सूरदास जी की बात है, तो सूरदास जी की प्रमुख रचना है कि सुर सागर साहित्य लहरी सुर सरावली। अर्थात सूरदास जी की प्रमुख रचना है सुर सागर साहित्य लहरी सुर सरावली। परमानंद दास जी हैं, उनकी जो रचना है परमानंद सागर। नंददास जी हैं, इनकी रचना है रस मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी, मान मंजरी और नंददास पदावली। गोस्वामी गोविंद स्वामी की प्रमुख रचना है पदावली। चित स्वामी ने भी पदावली लिखी है। कुंभन दास जी की रचना है पदावली में पद संग्रह। इस प्रकार इन के अतिरिक्त कृष्ण काव्य धारा के जो और भी प्रमुख कवि हैं, वे हैं मीराबाई और रसखान। मीराबाई जिनके स्फुट पद मिलते हैं और इनकी जो रचना है वह भी काबिले तारीफ है। रसखान जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, रसखान जिनका काल 1533 से 1618 ईस्वी तक है, और मीराबाई जिनका काल 1498 से 1516 ईस्वी का है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम
मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला। प्रेम वाटिका में इन्होंने 53 दोहे लिखे हैं, जबकि दान लीला में मात्र 11 दोहे हैं। और रसखान का जो भाषा पर अधिकार का संदर्भ है, तो उन्होंने ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, अर्थात रसखान की रचनाएं ब्रजभाषा में मिलती हैं। इस प्रकार कृष्ण भक्ति धारा की कवियों की प्रवृत्तियों की जहाँ तक ताल्लुक है, तो इस संदर्भ में प्रमुख तथ्य जो हैं वे हैं, पहली प्रवृत्ति है कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, दूसरी प्रवृत्ति है माधुर्य भाव की प्रधानता, तीसरी है भक्ति के विविध रूपों जैसे दास्य भाव, सखा भाव, कांता भाव, नौधा भक्ति की अभिव्यक्ति करना, चौथी प्रवृत्ति है ब्रह्मर गीत परंपरा का विकास करना, पांचवी प्रवृत्ति है संयोग की अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार का विस्तृत ग्रहण करना, छठी प्रवृत्ति है कृष्ण काव्य की भाषा ब्रजभाषा है, इसको स्थान दिलाना, मुक्तक काव्य के रूप में रचना करना, गति शैली में संगीत प्रधान की रचना करना, संप्रदाय प्रभावित काव्य की रचना करना और नवीन दार्शनिक मतों की स्थापना करना इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। जहाँ तक सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात है, तो इस संदर्भ में प्रमुख भाव है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा आनंद और उल्लास का काव्य है। इसके द्वारा मानव हृदय की रागात्मक वृत्तियों का परिष्कार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी, ऐसी भावना को इन्होंने बतलाया है। और इस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो इस प्रकार आप हिंदी साहित्य के तहत जो प्रमुख धारा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी सखा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख कवियों से, उनकी रचनाओं से एवं प्रमुख प्रवृत्तियों से तथा उनके महात्म्य से जुड़े, शुरू से अंत तक वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जो कि सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करेंगे तहत हम जुड़ेंगे उन महत्वपूर्ण तथ्यों से जो रीतिकाल से संबंधित होगा और रीतिकालीन प्रवृत्तियों से संबंधित होगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।